हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट एंड मेजरमेंट्स के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है, कोई यूनिट है, उसके आगे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। कई बार क्या होता है, देखिए फिजिक्स में हम बहुत छोटी लेंथ से लेके बहुत बड़ी लेंथ तक पढ़ते हैं। छोटे से मास से लेके बहुत बड़े मास तक हम पढ़ाई करते हैं। छोटे से टाइम से लेके बहुत बड़े टाइम तक की भी हम पढ़ाई करते हैं। छोटी सी लेंथ का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की रेडियस ऐसा, और बड़ी लेंथ का मतलब क्या है कि यूनिवर्स की बाउंड्री। ठीक है, यूनिवर्स की बाउंड्री मतलब कि एक्सपेक्टेड बाउंड्री। छोटे से मास का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत छोटा मास। ठीक है, बड़ा मास मतलब कि यूनिवर्स का पूरा टोटल मास। ओके, फिर छोटा सा टाइम का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, उसके एक रिवॉल्यूशन का टाइम बहुत कम टाइम। और बहुत बड़ा टाइम का मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स है उसकी पूरी एज कितनी हुई वो टाइम। ठीक है ना। तो इतना सारा जो हम वेरिएशन स्टडी करते हैं तो उसको इजी बनाने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। देखो, आप डेली लाइफ में थोड़े से प्रीफिक्स तो आप भी यूज करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोले कि 1 किलोग्राम, तो ये किलो जो है, किलो ये प्रीफिक्स है। कैसे? देखिए, आप 1 किलोग्राम बोल सकते हैं, आप 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। इन दोनों में किलो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 किलोग्राम में बोल सकते हैं, मतलब कि आप जब किलो बोलेंगे तब सिर्फ किलोग्राम ही आएगा और किलोमीटर नहीं आएगा। देखिए, आप 1 किलो लीटर भी बोल सकते हैं, आप 1 किलो सेकंड भी बोल सकते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आगे फोर्स, जिसमें 1 किलो न्यूटन भी आएगा। तो ये जो आगे किलो लग रहा है, किलो, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। देखो, आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इन द सेम सेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, एंड 1 किलो सेकंड इज इक्वल्स टू 1000 सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है, ये किलो का मतलब क्या हो गया, 1000। ठीक है, तो इस तरह हम फिजिक्स में बहुत सारे प्रीफिक्स यूज करते हैं। मैं एक प्रीफिक्स का टेबल देता हूं, वो आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो टेबल है ये पूरा हम फिजिक्स की स्टडी में यूज करने वाले हैं। देखिए, एक्सा का मतलब है 10⁻80, पेटा का मतलब 10⁻50, टेरा का मतलब 10⁻12। ठीक है, इसको आप पोज करके अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए, ये सारे बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सब। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से पोज करके नोट कर लीजिए। बाद में हम इसके ऊपर के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आइए अब एग्जांपल देखते हैं थोड़े से। देखिए, पहले क्या लिखा है, 1 माइक्रोमीटर अपॉन 1 फेम्टोमीटर। तो उसका रेशियो क्या है? 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 फेम्टोमीटर का मतलब क्या हुआ? तो आप इस टेबल में देखिए, माइक्रो 10⁻⁻6, फेम्टो 10⁻⁻15। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻15 is equals to 10⁻⁻6 plus 15, so 10⁻9. ठीक है, it's very simple. Now 2 into 10⁻⁻3 kilometer is equals to how much centimeter? अभी देखिए, 2 into 10⁻⁻3 किलोमीटर, किलोमीटर है तो इसको 10⁻3 करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻3 मीटर। ठीक है, अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2, 10⁻3 और 10⁻3, ये दोनों कट होके क्या हो गया, सिर्फ 2 हो गया। हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब भी हमें यहाँ पर 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 10⁻2 सेंटी है ना, देखिए अच्छी तरीके से 10⁻2 सेंटी है ना, तो ये
10 रेज़ टू माइनस 2 को सेंटी कर दिया और इधर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये -3 + 3 कैंसिल हो चुका था, सिर्फ बचा क्या था 2, तो मैंने 10 रेज़ टू माइनस 2 और 10 रेज़ टू 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी 10 रेज़ टू माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटी में, और 10 रेज़ टू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 5 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम, तो 5 मिलीग्राम है तो 5 × 10 रेज़ टू माइनस 3 ग्राम 1। ओके, अभी मुझे क्या करना है, 5 × 10 रेज़ टू माइनस 3 किलो चाहिए, तो 10 रेज़ टू 3 से मल्टीप्लाई करो और 10 रेज़ टू माइनस 3 से डिवाइड करो। अब ये 10 रेज़ टू 3 किलो हो गया, तो क्या होगा 5 × 10 रेज़ टू 3, देखो ये 10 रेज़ टू 3 क्या हो गया, किलो हो गया, तो 10 रेज़ टू माइनस 3 और 10 रेज़ टू माइनस 3 कितना हुआ, 5 × 10 रेज़ टू माइनस 6 किलोग्राम। ठीक है, देखिए इस तरीके से एग्जांपल आगे सॉल्व करते हैं। एक बात आपको याद रखनी है बच्चों, LIRD, L का मतलब लेफ्ट, I का मतलब है इंक्रीज, R का मतलब है राइट और D का मतलब है डिक्रीज। When you move decimal point on the left side, then power will get increases, and when you move decimal point on the right side, then power will get decreases. Let me say that 0.5 × 10 raised to minus 2, like that. So now if I move decimal point one on the left hand side, so what happens, when left then increases, so 10 raised to minus 2 will increase by 1 decimal point, so it will be 0.05 × 10 raised to minus 2 plus 1, we have to increase, so minus 2 plus 1 minus 1, so 0.05 × 10 raised to minus 1. Okay, you can use this type of trick also. Now 1 centimeter cube is equals to how much millimeter cube? It's very what you can say miscellaneous. 1 centimeter cube is equals to how much millimeter cube? Now 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. Clear? Centi means 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2. So 10 raised to minus 6 meter cube. Clear? Now millimeter cube. 1 millimeter into 1 millimeter into 1 millimeter. Milli means what? You have to see from this table. 10 raised to minus 3. Milli. 10 raised to minus 3. So 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3. 3 plus 3, 6 plus 3, 9. 10 raised to minus 9 meter cube. Clear? So 10 raised to minus 9 meter cube is equals to what? 1 millimeter cube. And 10 raised to minus 6 meter cube is equals to what? 1 centimeter cube. So now I want to convert this centimeter cube into millimeter cube. Okay, so what I have to do? See, this is a centimeter cube and this is a millimeter cube. How much is the difference? Just divide that. 10 raised to minus 6 upon 10 raised to minus 9. So what it will be? 10 raised to 3. So 1 centimeter cube is equals to 10 raised to 3 millimeter cube. Understand it well? In the same sense, 1 centimeter square. So again, centimeter into centimeter. So what you will get? 10 raised to minus 4 meter square. And here meter square. Here meter square. Simple meter square. Simple meter square means what? 1 meter into 1 meter is equals to 1 meter square. Square simple. So divide them. 10 raised to minus 4 upon 1. So that will be 10 raised to minus 4. Now 1 meter cube is equals to how much decimeter? Deci. Where is the deci? Deci is here. That is what? 10 raised to minus 1. Okay. So, can you do your own? Okay, I left it for you. 1 meter cube is a decimeter cube. First, meter cube, deci, 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 1.
and you will get the answer as 10 raised to 3 decimeter cube. Kilometer is very simple. Kilo means 10 raised to 3. Now 2 picometer is equals to how much kilometer? 2 picometer is equals to how much kilometer? Now 2 into pico, 10 raised to minus 12 meter. I want kilo. What I want is the kilo. So let me do like this. 2 into 10 raised to minus 12 multiplied by 10 raised to 3 multiplied by 10 raised to minus 3. Why I have done 10 raised to 3? Because I want kilo. And you should know that kilo means what? 10 raised to 3. So I have multiplied with the 10 raised to 3 and multiplied it again with the 10 raised to minus 3. It will not make any difference. So what I will get? 2. Now 10 raised to minus 12 into 10 raised to minus 15. So 10 raised to minus 12 and minus 3 minus 15 kilo. 10 raised to 3 is a kilo. So what will be the answer? 10 raised to minus 15 kilometer. Clear? And 1 nanosecond is equals to how much millisecond? Nano means what? You have studied in 10th standard nanotechnology. Nano ka. So 1 nanosecond is equals to 10 raised to minus 9 second. And milli, what is milli? Milli means 10 raised to minus 3. So let me divide it by 10 raised to minus 3. What you will get? 10 raised to minus 6. So directly you can write 10 raised to minus 6. So here I have discussed two methods. One is the division one and one is the multiply by that power with the inverse power, with the reciprocal power. So you can easily convert one unit into the another unit. Okay, मैं यहाँ ये टेबल फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए. तो आज के लेक्चर में ये प्रीफिक्स वाला ही था, ठीक है. अगले लेक्चर में और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए